इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे आपकी नीट की तैयारी शुरू हो गई होगी। नीट की तैयारी के लिए आप शुरुआत करेंगे बच्चों 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, एक्यूरेसी होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हम जनरली एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ना शुरू करते हैं वो हम करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन फॉर एनी लिक्विड, एनी सॉल्यूशन और all are called a simple units. Now next हम आते हैं थोड़ा सा कि how can we find out the molar concentration of any liquid solution। किसी भी लिक्विड का या सॉलिड फेज का हम अगर मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन सिर्फ मोलारिटी और मोलारिटी के अंदर ही फाइंड नहीं किया जाता है। मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मोल फ्रैक्शंस, जिनके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अभी इस वीडियो के थ्रू सिर्फ दो चीजों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन इन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी की बात करें बेटा तो दिस इज जनरली कॉल्ड मोलारिटी को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से, डिनोट करते हैं हम इसे इक्वल्स टू हमारे पास होता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी आपका लिक्विड के लिए यूज होता है। लिक्विड फेज के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू आपका होता है मास अपॉन मोलर मास। जो भी आपको सॉल्यूट दे रखा हो, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है सॉल्ट हो सकता है आपका कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी मिक्स सॉल्यूशन हो जो एसिड के साथ मिक्स हो, बेस के साथ मिक्स हो, या पर्टिकुलर कोई भी सॉल्ट हो, इनके साथ जब आप इसके मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी निकालते हैं तो आपका ग्राम मोल मास अपॉन मोलर मास के थ्रू निकालते हैं। जहां पे सपोज अगर कोई भी चीज होती है, जैसे सपोज दैट सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो आप इसका मास अपॉन मोलर मास निकालेंगे। और यही चीज जब आप मोलारिटी के साथ निकालते हैं, मोलारिटी आपकी क्या होती है इन केजी में, क्योंकि ये सॉलिड के लिए फाइंड की जाती है। ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम मोल अगेन फिर वैसे ही निकलेगा जैसे हमने आपका मोलारिटी के लिए निकाला था। दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके क्या होते हैं सॉल्यूशन डेंसिटी, अगर सपोज दैट आपको डायरेक्ट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया जाता है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी अगर हमें मिली हुई है तो हम उसको मास और वॉल्यूम के थ्रू निकाल देते हैं। जैसे आपका किसी भी सॉल्वेंट में हमने बात करी यहाँ पे कि ये क्या है आपका मास है। मास मीन्स किसी भी सॉल्यूट का मास, किसी भी सॉल्यूट का मास और कितने वॉल्यूम में होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है बच्चों जो कि 1 लीटर कहलाता है। 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में आपका डेंसिटी 1000 आप यहाँ ऑटोमेटिक ले लेंगे और जो आपका मास आ रहा है इसके थ्रू आप इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। या फिर अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो आप मास या वॉल्यूम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके थ्रू आप इनके कई न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं जो कि आपको नीट की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है।